नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग टाइप्स और इसमें आयनिक कोवेलेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, आयंस या आयनिक बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो दोनों एलिमेंट्स के अंदर 1.7 से ज्यादा का होना चाहिए। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से कम होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान देना, यहाँ वर्ड आ रहा है ना पोलर, ये पोल्स से बना है। पोल्स हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। जैसे अर्थ पर दो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे ही आपको पता है मैग्नेट होती है, उसके अंदर भी दो पोल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर भी आप ये मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल जनरेट हुए, भले ही उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, दोनों तरफ बराबर हैं तब। जैसे H2 और Cl2 इसके एग्जाम्पल हैं, दोनों सेम एटम है। ऑक्सीजन एटम, उसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बट शेयर्ड अनइक्वली, जैसे वाटर H2O। अब इस एनिमेशन में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह का एनिमेशन आपने पहले देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली शिफ्टिंग हो गई थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग है। फ्लोरीन, यहाँ ये फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वो ये इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका शेप इस तरह का होता है, बेंट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लीनियर नहीं होता है, ध्यान रखना। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ हद तक ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल बना है ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोल दो, और नीचे की तरफ पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये वाला हिस्सा पार्शियली पॉजिटिव है और ये वाला पार्शियली नेगेटिव। फिर हम देखते हैं, इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल ऑलवेज इक्वल। यहाँ देखिए, एक्स और वाई दो एटम हमने इमेजिन किए, इनके बीच में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों से। और ये मानिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है थोड़ा सा वाई की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब ये हुआ वाई की नेचर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं y इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। यहाँ डिफरेंस 0.3 का आ रहा है। आगे देखिए, अब इसमें ये डिफरेंस अगर ज्यादा है, यानी y और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और y के पास में हो गई। यहाँ पर 0.9 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और यहाँ देखिए 1.2 तक का आ रहा है। मतलब जैसे जैसे y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग y की तरफ बढ़ती जा रही है। ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली y पर शिफ्ट हो जाएंगे और y एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और x कंप्लीटली एक कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो बात चल रही है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड की बात चल रही है। मतलब बॉन्ड तो कोवेलेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ है।
ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा बताया ये नॉन पोलर है और नीचे वाले सारे पोलर हैं। अब देखिए मोलेकुलर शेप और मोलेकुलर पोलरिटी। शेप और पोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है इसको देखते हैं। ध्यान देना, दो एटम से बना हुआ HCl मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान देना, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता। या यहाँ अगर क्लोरीन होता है ना, दोनों क्लोरीन के एटम होते तो भी ये नॉन पोलर होता। अब इसमें देखिए, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, लेकिन ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल नॉन पोलर है। इसका रीजन समझना, ये तो आपको 2D शेप दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3D के अंदर आप देखोगे, आपने मॉडल देखा हुआ है मीथेन का, बस वैसा ही आप ये इमेजिन कीजिए। यहाँ पर मीथेन के बजाय चारों क्लोरीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है सारी डायरेक्शन के अंदर इक्वल है, इसी वजह से ये नॉन पोलर है। अब आप ये देखिए BF3 का मॉलिक्यूल, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, जिसमें बोरोन और तीनों फ्लोरीन एटम एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर भी शिफ्टिंग इक्वल है। इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल अमोनिया देखिए, ये अमोनिया है। अब इसमें भी एक सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन ध्यान देना ये प्लेनर नहीं है। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है वो यूं मान लीजिए कि तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है और नाइट्रोजन प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। डिटेल स्टडी और हम आगे करेंगे, लेकिन ये पोलर है जबकि BF3 नॉन पोलर है। नीचे आप देखिए, ये क्लोरोमीथेन है। इसमें आप मीथेन का ही डेरिवेटिव समझिए, जिसमें यहाँ पर पहले जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन से। अगर मीथेन होता तो वो नॉन पोलर होता, जैसे CCl4 नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक क्लोरीन लगा दिया गया है, यानी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पेयर की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ हो रही है, तो ओवरऑल ये पोलर होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट सब हेडिंग है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, द लुईस स्ट्रक्चर। ध्यान देना, लुईस डॉट से रिप्रेजेंट की जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके अंदर डॉट से हम पता लगाते हैं कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किन किन एटम्स के बीच में हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्टेट वाला केस हमने पढ़ा, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जो बियॉन्ड द ऑक्टेट होते हैं या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे LiCl BeH2 और BF3 है, इनमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ बोरोन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे NO और NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और NO2, इनके पास में नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट PF5 SF6, इनके अंदर रेस्पेक्टिवली फास्फोरस और सल्फर पर 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन से बियॉन्ड है। देखिए यहाँ पर वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, बोरोन वाला केस देखिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्लोरीन है। ध्यान देना, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है, तो ऑक्टेट तो तीनों का कंप्लीट है, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह से SF4 मॉलिक्यूल में सल्फर बियॉन्ड द ऑक्टेट जा रहा है, यहाँ भले ये 4 बॉन्ड बना रहा है लेकिन इसके साथ में एक लोन पेयर और होता है। ये देखिए, ये एक लोन पेयर मैंने बना दिया, तो अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।